हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशखीस है वो मैंने आज खुद अपनी आंखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देकर बताया है, तो उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं, 110% मुतफिक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपी है वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, तिब की इस्तिलाह है मुकत्तर लेना। ये एक तिब्बी इस्तिलाह है और इसका तिब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिलखसूस ऐसी अद्वियात में जिनको मुख्तलिफ़ तिब्बी तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इसमें ऑयल भी होते हैं, पानी भी होता है, नमक हासिल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो अतिब्बा कराम हैं, जो आजकल हमारे नौ अमोज़ अतिब्बा कराम हैं या शायकीन तिब हैं, इनको जब हम कहते हैं कि मुकत्तर लेना तो उनको समझ नहीं आती कि ये मुकत्तर लेना क्या होता है। तो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हकीम मोहम्मद सईद राज़ी साहब। ये अंजुमन हमायत इस्लाम तिब्बिया कॉलेज लाहौर में माशाल्लाह ज़ेर तालीम है, फ़ाज़िल तिब वल जराहत के 3rd ईयर के तालिब इल्म हैं और इन दिनों ये मेरे पास असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब सीखने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इनके वालिद साहब की फरमाइश थी कि इनको कुछ अहम जो तिब्बी अक्सरात हैं उनका इल्म भी सिखाया जाए। तो आज मैंने इनके वालिद साहब की फरमाइश पर ख़ुसूसी तौर पर, रात को उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो आज मैंने सईद राज़ी साहब से गंधक का आयल जो है वो तैयार करवाया है। इन्होंने सुबह के 2 अमल किए हैं और अल्लाह के फजलो करम से गंधक आयल जो है इन्होंने तैयार कर लिया है। गंधक आयल जो है, याद रखें कि जो असल आमला सार गंधक होती है, इसको इस्तेमाल करने के लिए जो अतिब्बा कामलीन हैं वो इसको मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारते हैं। इसका तेल भी तैयार किया जाता है, इसको मुसफ़ा भी किया जाता है और उसके बाद फिर इसका जौहर या रूह कह लें उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काया पलट का दर्जा रखती है। हमारे यहाँ गंधक के कई अमाल जो हैं वो किए जाते हैं। हम इसके कई तरीक़ों से तेल बनाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी दवाई है जो हम जिस्मानी गिल्टियों के लिए, रसोलियों के लिए, अंदरूनी बैरूनी रसोलियों के लिए, इसके अलावा कैंसर के लिए, इसके अलावा और भी तमाम अमराज़ खबीसा के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये गंधक का आयल जो है वो डाला जाता है। इस गंधक के आयल से वो जो है दवाई तैयार की जाती है और इस आयल का जो है ये हमारे यहाँ और भी अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। हम अमूमी तौर पर अपनी अद्वियात में ये आयल बनाकर फिर उसको इस्तेमाल करके उससे फिर अद्वियात जो हैं वो तैयार करते हैं। तो आज ये हकीम सईद राज़ी साहब ने ये देखें, ये इन्होंने एक ये तैयार किया है। इससे पहले इन्होंने मुकत्तर, इनको मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया था, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के सामने भी ये प्रैक्टिकल करवा दूं कि मुकत्तर का क्या तरीका है। तो ये देखें, ये सबसे पहले आपने ना रुई लेनी है। ये रुई लेके इस तरह इसकी बत्ती सी बना लें, ये जैसे मैंने बनाई है। उसके बाद आपने ये करना है कि ये देखें, इस तरह हमने ये कुछ प्लेटें जोड़ के ये आयल वाली प्याली जो है इसको ऊपर रखा है, इसके नीचे एक प्याला रखा है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया है। ये बात याद रखने वाली है कि मुकत्तर इस तरह लिया जाएगा। किसी भी आप बड़े बर्तन में भी ले सकते हैं, लेकिन तरीका ये होगा। अब ये रुई की बत्ती जो है इसको देखें, ये इस तरह बना के आपने, तो इधर लाएं जी,
इस तरह आपने इसमें ये डाल देनी है। जब आप इसको डालेंगे तो ये तमाम जो आयल में भीग जाएगी। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। अब देखें ये आयल जो है ये फिल्टर होकर इस बर्तन में आना शुरू हो जाएगा और अभी आपके सामने थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला ये सारा जो आयल जो है वो मुकत्तर हो जाएगा। जब ये मुकत्तर बिल्कुल आ जाएगा तो ये साफ़ सुथरा असल गंधक का आयल है। और ये जो पीछे इसमें जो भी कचरा वगैरह होगा, जो पताल जंतर के दौरान या किसी भी अमाले दुआसाजी के दौरान जिस तरह भी आप इसको तैयार करें, ये इस तरह इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको इस तरह अपनी शीशियों में भर लेना है और इसके बाद फिर ये तैयार हो चुका है और ये आगे अद्वियात में इस्तेमाल के काबिल है। इससे फिर आगे अद्वियात जो हैं वो तैयार की जाती हैं। गंधक आयल जो है, ये जो तैयार शुदा गंधक आयल है, ये काया पल्ट या काया क्लिप जो कहते हैं ना, एक अद्वियात में शामिल है। ये जितने बड़े अमराज हैं, सर से लेके पाँव तक किसी जगह रसोली हो या कोई ब्लॉकेज हो, जैसे दिल के वाल्व या शरियाने जो हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं। इसके अलावा मुसफ़्फ़ा खून के तौर पे जल्दी अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गंधक के आयल में आगे फिर अद्वियात बनती हैं, उनकी एक चाल होती है। वो अद्वियात जो हैं फिर वो आगे मुख्तलिफ अमराज में, शुगर में, कुव्वते बा में, दिल के अवारजात के लिए, रहम की रसोलियों के लिए, जिस्मानी रसोलियों के लिए, यानी बहुत सारे अमराज के लिए फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुसफ़्फ़ा खून बहुत अच्छा है। और ये जो गंधक इस तरीके से तैयार की जाती है, ये इस तरह फिर इसका मुकत्तर लिया जाता है। इससे फिर जो अद्वियात बनती हैं वो काबिल इस्तेमाल होती हैं और इनका फिर कोई नुकसान नहीं होता। अक्सर लोग अपनी कम इल्मी की वजह से आपने देखा होगा कि गंधक आमला सार एक एक चम्मच लोगों को खिला रहे होते हैं, वो जुल्म होता है। उससे जिगर तबाह हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दे सुकड़ जाते हैं, जिगर सुकड़ जाता है, दिल फैल जाता है, दिमाग जो है उसमें बेशुमार खराबियां आ जाती हैं। लेकिन जब आप इस गंधक को तैयार करके आयल की शक्ल में, इसके कई तरीके हैं। मैं अमूमी तौर पर इसलिए ये इस तरह के अमल जो हैं वो अपने चैनल पे नहीं देता, क्योंकि कई दफ़ा गंधक का तेल तैयार करने के दौरान कई अनाड़ी लोग जो हैं वो अपने घरों को आग लगा लेते हैं। एक दफ़ा मैंने एक बुज़ुर्ग शाह साहब थे, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनसे गंधक का मुझे उन्होंने तेल पूछा, मैंने तरीका बता दिया। तो जब उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया तो अपने घर को आग लगा ली। वो जहाँ जिस कमरे में प्रैक्टिकल कर रहे थे, उनको अब इतनी समझ नहीं थी कि इसको बंद कमरे में प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जो है आग पकड़ने वाला एक किस्म का बारूद होता है। तो इसको हमेशा जब भी तैयार किया जाता है छत पे या ओपन एयर में तैयार किया जाता है। तो फिर उनको वो बड़ा मसला बना। तो इस वजह से अमूमी तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए चैनल पे कोई ऐसी चीज़ ना दी जाए जो कोई अनाड़ी जो है वो उसको बनाने के दौरान कोई नुकसान कर बैठे। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ये उस्ताद-ए कराम से सीखने वाली होती हैं और उस्ताद-ए कराम से ही सीखी जाती हैं और इनका जो प्रैक्टिकल है वो भी उस्ताद-ए कराम ही करवाते हैं। आज माशाल्लाह ये देखें आपने, ये एक प्याली इधर लगी हुई है और एक प्याली ये मेरे पास है। ये दोनों जो हैं ये सईद राज़ी साहब ने तैयार किए हैं और इनसे मैंने सुबह से ये इसका प्रैक्टिकल कर रहे थे, मैं इसको वॉच कर रहा था। तो आज अल्लाह के फजलो करम से ये गंधक का तेल जो है इन्होंने तैयार किया और अब इंशाल्लाह ताला आज इन्होंने 2 अमल इसके किए हैं। आइंदा भी मैं इनसे 2-4 दफ़ा इसका प्रैक्टिकल करवाऊँगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी ये भूल नहीं सकेंगे कि इसको कैसे बनाया था और कैसे। और ये भी आज जो मुकत्तर है ये भी आप देख लें, ये मुकत्तर हो रहा है, ये मुकत्तर की तरकीब है और इस तरीके से गंधक का तेल जो है ये इसमें आ जाएगा सारे का सारा। और ये उसके बाद फिर आपने इसको प्लास्टिक की बाटल में, ये बात याद रखें कि जब ये गंधक का आयल बन जाएगा तो इसको आपने किसी दांत वगैरह के यानी डब्बी वगैरह में नहीं डालना, इसको प्लास्टिक की बोतल में डालना है, ठीक है। और अब ये जो है इंशाल्लाह इस्तेमाल के काबिल है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इससे फिर आगे अद्वियात जो हैं वो तैयार करेंगे। अगर आप
को गंधक का तेल या कोई भी मतलब दुशादर का तेल बना रहे हैं या किसी भी चीज़ का तेल बना रहे हैं और आपको मुकत्तर की समझ नहीं, तो याद रखें कि इस तरीके से आपने मुकत्तर लेना है। जितनी भी अद्वियात के तेल बनाए जाते हैं या बाज़ुकात नमकियात के लिए पानी को या जड़ी बूटियों के पानी को मुकत्तर किया जाता है, तो उसका ये तरीका है। इससे इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो ये तेल बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़िल्टर होकर आपके हाथों में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।